ओम आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। मेष संक्रांति अर्थात बैसाख संक्रांति, इस दिन सूर्यादि नगरों के राजा सूर्य नारायण स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि का गोचर पूर्ण करके अपने सेनापति और अपने परम मित्र मंगल की मेष राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होते हैं और इस अवधि में सूर्य इतने बलवान होते हैं कि सभी 12 राशियों के ऊपर पूर्ण रूपेण प्रभाव रखते हैं, अर्थात 12 राशियों को कहीं न कहीं सफलता प्रदान करते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2025 में किस दिन है बैसाख संक्रांति? किस दिन राजा सूर्य ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे? जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में रविवार 13 अप्रैल को रात्रिकालीन समय 27:21 अर्थात रविवार 13 अप्रैल की मध्य रात्रि और सोमवार 14 अप्रैल की प्रातः 3:27 में सूर्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर पूर्ण करके सेनापति मंगल, जो कि सूर्य ग्रह के परम मित्र हैं, उनकी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य ग्रह का मेष राशि में गोचर रहेगा कब तक? 14 फरवरी तक। लगभग सूर्य ग्रह 31 दिन अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज किस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से आप जान पाएंगे कि इस एक महीने के अंदर जब तक सूर्य ग्रह उच्च के रहेंगे मेष राशि में, तो आपके ऊपर सूर्य ग्रह के क्या प्रभाव रहेगा। जी हां प्रिय दर्शकों, बैसाख संक्रांति एक महत्वपूर्ण संक्रांति होती है। इस दिन से नववर्ष का प्रारंभ भी होता है। यदि हम सूर्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन सूर्य जैसे ही प्रवेश करते हैं मेष राशि में, वहीं से ही सूर्य के दृष्टिकोण से नया साल प्रारंभ होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, बैसाख संक्रांति, जिसको मेष संक्रांति भी कहा जाता है, यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने के लिए। इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त, ग्रह नक्षत्रों के निमित्त पूजन करने के लिए, इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देने से भी सूर्य ग्रह की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में सूर्य नारायण रविवार 13 अप्रैल को मध्यरात्रि 27:21 अर्थात रविवार और सोमवार की प्रातः 3:21 में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और मेष संक्रांति का जो पुण्य वेला रहेगी वह रहेगी सोमवार 14 अप्रैल को प्रातः 9:45 तक। आप इस अवधि में क्या करें और क्या न करें? प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं उस अवधि को कहा जाता है संक्रांति। और संक्रांति के पावन बेला पर तीर्थ स्थल में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करने से, इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अतिरिक्त अपने कुल और इष्ट देवता का पूजन करने से, इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करने से, पूर्वजों के निमित्त अन्न, वस्त्र और द्रव्य दान देने से, यहां तक कि इस दिन गौ सेवा करने से भी व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब एक नजर डालते हैं कि सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर रहेगा कैसा प्रभाव।
यदि आपकी राशि है मेष, तो अब सूर्य नारायण आपकी ही राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए पंचमेश के स्वामी होते हैं। मेष राशि के जातकों की 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक बल्ले बल्ले रहेगी। इस अवधि में गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। संतति से संबंधित आपको उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी और सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको अवश्य ही इस अवधि में पूर्ण रूपेण प्राप्ति होने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं और आपकी राशि है मेष, तो आप मान के चलेगा इस अवधि में आपको विवाह के कोई अच्छे प्रपोजल प्राप्त हो सकते हैं। इस अवधि में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और सूर्य को नित्य यदि आप अर्घ्य देते हैं तो निश्चित मान के चलेगा यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह आपके होते हैं चतुर्थेश के स्वामी। आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की रोग और व्याधि से शारीरिक क्षेत्र में उसकी उलझने रह सकती हैं, अर्थात परिवार के किसी व्यक्ति के कारण आपके हॉस्पिटल आदि के चक्कर इस अवधि में बहुत लग सकते हैं। तो आप इस अवधि में रविवार के दिन विशेष रूप से लाल वस्तु यदि दान देते हैं तो आपको सूर्य ग्रह से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीय के कारक और अब सूर्य ग्रह आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह अवधि आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्रद रहेगी। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और यहां तक कि पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको इस अवधि में उच्चतम सफलता या लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको इस अवधि में क्या करना चाहिए? प्रत्येक रविवार के दिन अथवा नित्य रोटी के ऊपर गुड़ रखकर यदि आप गौ माता को खिलाते हैं तो निश्चित मान के चलेगा यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए द्वितीय धन के कारक होते हैं और अब यह आपके दसम भाव प्रोफेशन में गोचर करने जा रहे हैं। एक और आपके पद प्रमोशन की संभावना बनती है, वहीं दूसरी ओर इस अवधि में आपके परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना भी बन रही है और यहां तक कि आपको इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित है कि इस अवधि में आपकी कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ने जा रही है। आपको क्या करना चाहिए? मेष कर्क राशि के जातकों को लगातार 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक निरंतर प्रयास करना चाहिए। जल में रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। विगत एक माह आपके उलझन वाला था, अब आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक एक और आपको यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं के मध्य आपके धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको इस अवधि में प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही साथ आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। आप नित्य सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य गायत्री के यदि पाठ करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए द्वादशेश के स्वामी होते हैं और अब यह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कहा जाता है ग्रह अष्टम अति कष्टम। कन्या राशि के जातकों को 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा। वाहन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी और व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को अलग रखने का प्रयास करना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप रविवार के दिन विशेष रूप से लाल वस्तु का दान करें। सूर्य से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं एकादशी के कारक अर्थात इनकम अफसोस के कारक और 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक यह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। जीवन संगनी या जीवन साथी की स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, अर्थात आपके पार्टनर को स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस अवधि में आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और साथ ही साथ प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। रोग व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास से आपको बचने की परम आवश्यकता है। आप नित्य जल में रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। निश्चित मान के चलेगा यह अवधि आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं प्रोफेशन के कारक और 14 अप्रैल को यह आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। छठा भाव रोग और शोक का होता है, तो आपको विशेष तौर से 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ऋण देने से बचना होगा। प्रोफेशन में सतर्कता रखनी होगी और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं
हल्के फुल्के मतभेद आपको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकते हैं। सतर्कता से कार्य करना होगा। साथ ही साथ अपने सहकर्मियों पर आपको बहुत निर्भर नहीं रहना है। वृश्चिक राशि के जातकों का इस अवधि में प्रत्येक मंगलवार के दिन मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। निश्चित मान के चलेगा सूर्य ग्रह का यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए भाग्येश के स्वामी होते हैं और अब यह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक नव पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। एक और आपके भाग्य में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। प्रोफेशन में आपको स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपकी इस अवधि में उन्नति सुनिश्चित है। अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल से 14 मई तक की यह अवधि सूर्य ग्रह की विशेष शुभ कृपा दृष्टि वाली रहेगी। आप इस अवधि में नित्य तांबे के लोटे में जल और शहद मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। निश्चित मान के चलेगा सूर्य नारायण की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके अष्टमेश के स्वामी होते हैं और अब यह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात परिवार के अंदर अचानक रोग और व्याधि की संभावना रह सकती है। पारिवारिक चिंताओं का अचानक आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको सतर्क रहना होगा। इस अवधि में आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, लेकिन प्रोफेशन में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी और सहकर्मियों का भी आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों के इस अवधि में प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर की दाल और गुड़ अथवा लाल फल रखकर यदि आप दान देते हैं तो पारिवारिक उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए सप्तमेश के स्वामी होते हैं और अब यह आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखें। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखें और सहोदर भाई बहन अथवा अपने प्रिय मित्र के साथ इस अवधि में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा, अन्यथा आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यह अवधि संबंधों में भी कटुता प्रदान कर सकती है। कुंभ राशि के जातकों को 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक निरंतर रविवार के दिन मीठी रोटी गाय को अर्पण करनी है और साथ ही साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति की यदि आप अन्न से मदद करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा सूर्य नारायण के यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए षष्ठेश के स्वामी होते हैं और अब यह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव रोग और शोक का कारक, द्वितीय भाव अवरोधों का कारक। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपको किसी भी तरह से ऋण लेने अथवा देने से बचना होगा। अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष आपको देखभाल करनी होगी और अपने बैंक बैलेंस को आपको कहीं ना कहीं अत्यधिक खर्चों से गंवाना नहीं होगा। शीघ्रता में आपको इस अवधि में कोई भी निर्णय नहीं लेना है और साथ ही साथ 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपको ऋण देने से विशेष रूप से बचना है। सिंह राशि के जातक इस अवधि में प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर की दाल और लाल फल रख कर मंदिर में जाकर अर्पण कर दे और किसी फिजिकली चैलेंज अर्थात जो अंगहीन लोग होते हैं यदि उनको इस अवधि में आप रविवार के दिन अथवा किसी भी दिन यदि मिष्टान उनको खिलाते हैं तो सूर्य ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो जी हाँ प्रिय दर्शकों, यह था सूर्य ग्रह का 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ट्रांजिट में क्या आपके ऊपर घटित होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vaishnav
वैदिकज्योतिष.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।